जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आज हम एसएससी सीजीएल 17/7/2023 के शिफ्ट 1 का सारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 2 से शुरू करें क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका डीआई का है। ठीक है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि डीआई का क्वेश्चन हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखने में और फिगर बनाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा आसान होता है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, फिगर बनाइए ज्यादा टाइम लेता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिस के चाल क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे। 3 मिनट बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी क्या होगी? 3 मिनट बाद की बात कर रहा है। पहले हम टाइम निकालेंगे कि टाइम कितना लग रहा है इनको। तो हम टाइम निकाल रहे हैं कि इनको टाइम बराबर कितना होगा। तो टाइम कितना हो गया? 300 मीटर। और इनके देखिए, कभी भी किसी आदमी के पीछे अगर कोई एक ही दिशा में दो लोग चलते हैं तो वहां पे चाल घटता है। तो यहां से हम 1 से भाग कर देंगे और गुना 300 मीटर है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो इसको हम 5/18 कर देंगे। 5 से कट जाएगा ये 60 बार में 18 6 78 108 0। इसको अगर हम 60 से भाग कर लें, 60 से भाग कर ले मिनट बनाने के लिए, तो 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 48, आपको लग जाएगा 18 मिनट। आपको कितना लग गया? 18 मिनट। अगर 18 मिनट में इन लोग को 300 मीटर का गैप है इन लोग के बीच में, तो 3 मिनट में कितना गैप रहेगा? तो 300 बटा में 18 गुना 3 6 18 और 6 5 30, मतलब 3 मिनट में इन लोगों ने 50 मीटर दौड़ लिए हैं, मतलब 50 मीटर दौड़ लिए इन लोग। 18 मिनट में ये लोग 300 मीटर था, 3 मिनट में कितना? 50 मीटर। तो 3 मिनट में 50 मीटर, तो पूरा दूरी कितना था? 300। और 300 में से 50 घटा लेंगे जो इन लोगों ने दौड़ लिया है, तो उनके बीच की दूरी कितना हो गया? 250 मीटर। इन लोगों के बीच में दूरी कितना हो गया? 250 मीटर। भैया हमारा समय आ गया 18 मिनट। 18 मिनट में इन लोगों ने 300 मीटर का गैप था, तो 3 मिनट में निकाल लेंगे तो 50 का, तो 50 मीटर मतलब भाग गया। 18 मिनट में ये 300 मीटर भाग रहे हैं, तो 3 मिनट में 50 मीटर भागेंगे और पूरा दूरी 300 था। 300 में से 50 घटा लेंगे जो इन लोगों ने दौड़ लिया, तो बचा कितना इनके बीच की दूरी? 250 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। हम टाइम निकाल के उसके बाद इक्वेट कर दिए और आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जीवा XY 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा XY तक की लंबवत दूरी कितना होगा? ध्यान दीजिएगा बात। ये आपका XY है, यहां से पूछ रहा है इसकी दूरी क्या होगी। ये जो है आपका मान लेते हैं O से लेकर ये मान लेते हैं कि आपका D है। ओडी का वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई ओडी का वैल्यू, और कभी भी केंद्र से आने वाली जो होता है, ये बात भी बोला इसमें कि XY तक लंबवत दूरी, क्योंकि त्रिज्या जब भी आती है तो यहाँ पे लंबवत होती है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास रेडियस होना जरूरी है। और ये दो बराबर भागों में भी XY को बांटती है ये लाइन। तो अगर पूरा 10 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल 616, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया? 616। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। 2 से 11 से कट जाएगा, 2 बार में 11 से कट जाएगा, 11 5 55 56 बार। 2 से कट गया 28 दूनी 56। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इसमें से ले लेंगे, 7 इसमें से, 7 दूनी 14। आर स्क्वायर नहीं, तो यहां से हम आर का मान डायरेक्ट निकाल लेंगे, 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का मान हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। अब ये जब भी होगा तो हम ओडी बराबर निकाल सकते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है? 5 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 और माइनस 25 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 171। 171 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ऑप्शन डी लगा देंगे, ऑप्शन होगा। पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा यहाँ से क्षेत्रफल फॉर्मूला यूज करके एरिया का, और तब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, इसका मान 171 रूट अंडर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपया, 5 साल के लिए 650 रुपया और 7 साल के लिए 1250 रुपया जमा किया। उसे कुल 1620 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज की दर क्या होगी? डायरेक्ट हम बता रहे हैं, एवरेज कॉन्सेप्ट इसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर पूरा ब्याज कितना मिला है? 1620 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 500 रुपया अगर मिला है 3 साल के लिए, अगर अलग अलग सालों में जमा करता तो 1500 रुपये जमा करता। 5 साल के लिए 650 रुपये जमा किया, अगर अलग अलग सालों में जमा करता तो कितना होता है? 50 25 0 6 5 30 तो 3250 रुपये जमा करता। और 7 साल के लिए 1250 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 5 35 7 दूनी 14 3 17 7 एकम 7 1 8 8750 रुपये जमा करता। तो पूरा ये मूलधन हो गया और गुना 100। 1620 बटा में जोड़ लेंगे 0 5 5 10 7 2 9 9 5 14 1 15 8 2 8 3 11 11 1 12 1 और गुना 100। 2 0 से 2 0 खत्म। 5 से कटा लेंगे, 5 से कट जाएगा ये 27 बार में। 5 दूनी 10 5 7 35, 5 से ये कट जाएगा आपका 5 3 15, 5 दूनी 10 5 चौके 20। तो 27 से अगर कटाएंगे हम इसको, कटेगा और 4 2 6 3 से कटेगा, 3 4 3 7 9 से कटेगा। 9 3 27, 9 3 27, फिर कितना बच गया? 5 9 6 का 54 और 3 से कट गया 12 बार में आपका आ गया 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? डायरेक्ट हम कटा लेंगे 12%, इसका आंसर आ गया। 16 बटा में जो साल और पैसा दिया ना उसको गुना करके जोड़ते जाना है और 100 से गुना कर देना लास्ट में और कटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। यही इसको एवरेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जब अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके से पैसा जमा किया जाता है। ठीक है, तो 12% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुजों के का क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। उनके आधारों का अनुपात बताएं। एक बात समझिएगा कि यदि हम आधार में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो यही आपका क्षेत्रफल होता है। और दूसरा हम ले लेंगे तो B2 इंटू, क्योंकि दो त्रिभुज बोला है तो B2 इंटू H2 बराबर आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो पहले वाला का क्षेत्रफल 5 है और दूसरे वाला का क्षेत्रफल 3 है। तो B1 बटा में B2 गुना H1 कितना है आपका? पहला वाला तो 5 है। ऊंचाई का अनुपात पहला कितना है? 5 है। इसका अनुपात कितना है? 7 है। बराबर आ जाएगा 5 बटा में 3। 5 से 5 कटा देंगे तो B1 बटा में B2 बराबर आधार का अनुपात 7 यहाँ चल जाएगा तो 7 बटा में 3, मतलब ये 7:3 होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रहा है 6 नंबर क्वेश्चन की साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर 8। एक बात याद रखना है कि a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो इफ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर हमेशा 1 होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी लिखा है, लेकिन 65 और 25 जोड़ के कितना हो रहा है? 90। ए और बी का मान कितना है? 90। तो इसका आंसर हमेशा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इस संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य। उसमें से हम क्या घटा दें कि ये 8 से विभाज्य हो जाए? 8 का नियम बताता है कि अंतिम 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। तो हम 326 को ही 8 से भाग करेंगे। 8 से कटा देंगे, 8 3 24 8 चौके 32। तो हमारे पास बच कितना गया? रिमाइंडर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन घटाने वाला जो होता है, इसमें हम रिमाइंडर को ही घटा लेते हैं संख्या में से। रिमाइंडर को ही घटाना पड़ता है, जो रिमाइंडर बचेगा वही घटाना पड़ता है। तो 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32 कट गया, हमारा शेषफल कितना बच गया? 6। तो 6 को ही घटा देंगे तो संख्या पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर इसमें से हम 6 घटा लें तो ये 320 हो जाएगा। 320 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 8 चौके 32 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है वही इसका आंसर होता है जब क्वेश्चन में घटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आया हुआ है और बेईमान दुकानदार है ये। कैसे? एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसा बाट का उपयोग करता है जो 25% कम है। वास्तविक लाभ बताएं। बात ध्यान से देखिएगा, सीपी और एसपी का 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20 और ये लाभ हो रहा है, मतलब 20 का सामान कितने में बेचेगा? 23 में। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। हम हमेशा बोले हैं कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब भी बेईमान वाला काम होता है तो वहां पे एक बात को ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा वाला वैल्यू होता है एसपी के पास, मतलब 4 का था और 1 कम करके 3 में बेचेगा, मतलब ये उपयोग करेगा, क्योंकि बड़ा वाला वैल्यू हमेशा एसपी का। कम करेंगे तो कोई भी चीज 4 से 1 कम होगा तो 3 होगा, और 4 बड़ा है तो एसपी के सामने और 3 बड़ा छोटा है तो सीपी के सामने। जब भी ये बाट वाला बात बोलेगा कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम यूज करता है, तो 1 किलो हम एसपी की तरफ रखेंगे, 900 कहाँ रखेंगे? सीपी की तरफ, क्योंकि छोटा वाला मान हमेशा सीपी के नीचे और बड़ा वाला एसपी के। यहां कटा लेंगे, ये 4 5 20, ये आपका कट गया 20 से 23। ठीक है, क्वेश्चन में गलती नहीं ना कहीं, 15% 20%। ठीक, 5 दिए 15, ये हो गया 23। कितना का लाभ हो रहा है? तो 8 का। कहां से? 15 से, गुना 100। कटा लेंगे, यहां से आपका कट जाएगा ये 5 दिए 15, 20 बचे 100, 8 दूनी 16, 160 बटा में 3%। 3 से कटा लेंगे, 3 5 15, ये तो गलती आ रहा है यहाँ पे, 25% कम है। बाट 25% कम है, मतलब 4 से 3 है। 4 5 20, 5 3 15, 4 5 20, 5 3 15। देखिए इसमें दिक्कत क्या है बता रहे हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम गलती इसमें कर दिए कि यहाँ आपका 20% मान है और हम इसको 25% करके सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में क्योंकि ये कटेगा 5 से ऊपर, 50 से ऊपर जाएगा, ऑप्शन 50 है ही नहीं। ये थोड़ा यहाँ पे सुधार लीजिए। यहाँ पे ये आपका 20% और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मतलब बड़ा वाला 5 यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 यहाँ पे। ये हम यहाँ पे 20 कर लेंगे तो ये कट जाएगा 5 चौका 20, 4 बार, तो 4 चौका 16 और ये हो गया 23। कितने का लाभ हो रहा है? 4 3 7 का। कहां से? 16 से, गुना 100। ये कट जाएगा 25 बार में 4 से, ये कट गया 4 बार में, 25 7 175 बटा में 4। 4 से कटा लेंगे, 4 चौका 16, 1 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, तो 43.75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ओरिजिनल प्रॉफिट होगा। गलती हो गई थी, सॉरी, 20% यहाँ पे था लेकिन हम 25% लिख दिए थे, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था, ऑप्शन नहीं आता। वहां से भी आंसर आता 25% पे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एक आया है कि किस योजना में, क्वेश्चन नंबर 9, किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? विक्रय मूल्य अधिकतम तब होगा जब आपका छूट कम होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा तब होगा जब आपको छूट कम मिलेगा। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी, जब 2 छूटें दी जाती है, a इंटू बी बाई 100, ये फॉर्मूला ये याद रखना है जब 2 छूटें दी जाती है। 15% और 15% का छूट कितना होगा? तो 15 15 30 माइनस 15 गुना 15 225 बटा 100 2.25 होगा, तो यहां घटा देंगे तो ये हो जाएगा 27.75। तो ये पहला वाला है, ये भाई पहला वाला है। दूसरा वाला छूट कितना होगा? तो 25 5 30 और 25 5 125, तो माइनस का 1.25, तो 30 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 28.75। तीसरा वाला छूट कितना है? 20 और 10 का। तीसरा वाला 20 और 10 का, तो 20 और 10 30 जोड़ लेंगे, ये दूसरा वाला छूट है। तीसरा वाला कितना होगा? 30 और माइनस 20 दहा में 200 को 100 से भाग करेंगे तो 2, तो यहाँ छूट कितने का मिल गया? 28% का। ये छूट देखिएगा ध्यान से, ये आपका तीसरा वाला है। और लास्ट वाला जो छूट है आपका, वो तो डायरेक्टली बोला है कि 30% का डिस्काउंट है, तो जहां सबसे कम छूट मिलेगा वो वहां पे विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। सबसे कम छूट के यहाँ 30 मिला है, यहाँ 28.75, यहाँ मिला है 27.25 और एक मिला है लास्ट में 30%।
तो सबसे कम छूट यहाँ पे मिला है, तो आपका जो पहला योजना है यही इसका आंसर होगा। जहां पे सबसे कम छूट मिलेगा वहां विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम छूट पहले योजना में मिला है, तो ये पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन बताएं। भाई देखिए, शंकु का जो आयतन होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और बोल रहा है कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, तो ऊंचाई भी आपका कितना हो जाएगा आर, 1/3 पाई गुना आर क्यू। हमका इसका मान निकालना है हमें। अब त्रिज्या कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखिएगा शंकु में होता क्या है। ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। अगर ये त्रिज्या आर है तो ऊंचाई भी इसका कितना है आर है, और ये कितना है भैया आपका 5 सेंटीमीटर। तो एक याद रखिए कि जब ये दोनों बराबर होते हैं, लंब और आधार बराबर होते हैं, तो एक रेशियो बनता है, क्योंकि ये भी 45 का एंगल बनाएगा और ये भी 45 का। तो एक रेशियो होता है √2 अनुपात 1 अनुपात 1 का, √2 अनुपात 1 अनुपात 1 का। तो आर बराबर यहां से अगर निकाल लेंगे कि √2 बराबर 5, तो 1 बराबर हो जाएगा 5/√2, 5/√2 सेंटीमीटर आर का मान होगा। रख लेते हैं यहाँ पे 1/2। जब भी आधार और लंब बराबर होंगे तो 1 अनुपात 1 अनुपात √2 का अनुपात होता है, उसी आधार पर निकल जाएगा। पाई का मान नहीं रखें क्योंकि सारा ऑप्शन में पाई बचा हुआ है। आर का मान हम ले लेंगे 5/√2 का होल क्यूब, 1/3 पाई, 5 का क्यूब 125 और 2√2 का क्यूब कितना 2√2। तो ऊपर क्या बन गया आपका 125 पाई, अब बटा में यहाँ पे 3 दूनी 6√2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होता है 125 पाई बटा में 6√2 सेंटीमीटर। कहाँ पे, ऑप्शन ए। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 15 मैन और 25 वुमेन एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 16 वुमेन उसी काम को 27 दिन में पूरा करें, तो 16 मैन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखना है, 15 मैन प्लस, जब भी और बोलता है तो प्लस करेंगे, 25 वुमेन इस काम को 9.6 दिन में पूरा करेंगे। तो 16 वुमेन इसी काम को 27 दिन में पूरा करेंगे। दशमलव हटा देंगे, नीचे हो जाएगा 10, 2 से 5 बार में, 2 से कट जाएगा 48 बार में। 5 से अगर दोनों में कटा है तो 5 से ये 3 बार में, तो 3 मैन, और ये 5 से 25 5 वुमेन कट जाएगा। 16 से ये इसको कटा दिए हम, ये 3 बार में और ये 5 बार में कट गया। 16 से 16 3 48 और 3 से 3 9 27, बाकी बचा हुआ लिख लेंगे। 9 में यहाँ पे 9 वुमेन हो गया। 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन उधर जाएगा तो 4 वुमेन हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 गया। अच्छा, मैन और वुमेन का जो इफिशियंसी हो जाएगा 4:3 का हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बच गया कि 16 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई 16 वुमेन अगर इस काम को 27 दिन में कर रही है, तो 16 मैन इस काम को डी दिनों में करेगा। तो 16 से 16 खत्म। वुमेन का रेशियो इफिशियंसी कितना है 3 गुना 27 बराबर मैन का इफिशियंसी कितना है 4 गुना डी। तो डी बराबर 27 3 81 बटा में 4। 4 से 20 बार में 80 कटता है, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये वाला कटा भी लेंगे तो आ जाएगा 20.25। तो 20.25 दिन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया है एक्स वाई के टर्म में। ठीक है, तो ये आपका y + 2x माइनस बड़ा कोष्ठ में क्या होगा तो y और y 2y होगा। 2y बाहर निकलेगा तो -2y हो जाएगा, और -x बाहर निकलेगा तो प्लस का x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस को इसके साथ करेंगे तो माइनस का x माइनस y और प्लस का y, और माइनस का 2y बाहर में। y से y कट गया, x से x कट गया, तो y + 2x, 2y में से y घटाएंगे तो माइनस का y आएगा, माइनस का y माइनस से मिलके प्लस का y हो जाएगा, और उधर के माइनस का 2y है। तो y और y 2y से -2y कट जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 2x, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, बात 13 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए जब दो संख्या ए और बी होता है तो उनका जब भी मध्यानुपाती निकालेंगे तो ए बी होता है, रूट अंडर में ए बी होता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है 12 और एचसीएफ कितना है, तो 12 दूनी 24, मतलब हमारा ए बी ए इंटू बी का मान कितना है 24, तो रूट अंडर 24 निकाल लेंगे, और रूट अंडर 24 होता है 4 6 का 24, 2 रूट 6। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी पूछा है, केवल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पूछा और कुछ नहीं पूछा कि निम्न में से कौन सा गलत है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1, ये भी होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये कभी फॉर्मूला होता नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और पूछा है निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है, तो ये सूत्र गलत है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा है, इसका मतलब फॉर्मूला भी याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 693 मीटर के वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 मीटर पर सेकंड, दोनों अलग अलग दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करती है। वे पहली बार कब मिलेंगे, ये बात हो गया भाई। एक इधर से चली है और दूसरा एक इस बिंदु से इधर चली है, एक बिंदु इधर, ये लोग कब मिलेंगे एक दूसरे से। इसका चल 2.85 किलोमीटर पर आवर है, इसका 1.5 मीटर पर सेकेंड है। अब बात देखिए कि 693 मीटर का डिस्टेंस है और चाल इनका, बात ध्यान दीजिएगा, चाल इनका एक का 2.85, तो 2.85 को अगर हम मीटर पर सेकेंड में 5/18 कर दें, दशमलव हटा देंगे 100 हो जाएगा, 5 यहाँ कट गया और 5 3 15 और 5 3 15 नहीं सॉरी 50 25 और 50 25, 5 7 35, 57 बार में कटेगा, तो 5 5 कट गया तो 25 चौका 100, फिर आपका यहाँ से कट जाएगा 3 बार में 6 3 18, ये 19 3 57, तो यहाँ आ गया 2.85 किलोमीटर को हम बदल दिए 19 बटा में 24 मीटर पर सेकेंड। अब जोड़ लेंगे, विपरीत दिशाओं में जुड़ता है, विपरीत दिशाओं में चाल क्या होता है जुड़ता है, तो 19 बटा में 24 और प्लस 1/1.5 मीटर सेकंड को हम लिख सकते हैं 3/2, नीचे एलसीएम हो जाएगा 24 और 24 चला जाएगा ऊपर, तो 693 और गुना 24 और बटा में ये हो जाएगा 19 और प्लस 2 छक्का 12 दूनी 24, 2 से कट जाएगा 24, 12 बार में 12 दिए 36, तो ये तो आएगा भैया आपका सेकंड में, लेकिन पूछ रहा है आपसे मिनट में, तो हम 60 से यहाँ पे भाग कर देंगे, ये कटा लेंगे 693 बटा में 9 6 15 और ये 55 गुना 60 और गुना यहाँ पे 24 कटा लेंगे, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 11 पचे 55, 11 से कटिए 11 6 66, 11 दिए 33, तो 63 दूनी 126 बटा में 25 कटा लेंगे, आ जाएगा 5.04 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रोसेस समझ लिया, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में है और दूसरा वाला चाल भी मीटर पर सेकंड में ही है, और विपरीत दिशाओं में चाल हमेशा जुड़ता है, इसलिए जोड़ के हम भाग करेंगे। और बाद में हम 60 से भाग इसलिए किए हैं क्योंकि जब भी इसको भाग करेंगे तो समय हमारा सेकंड में आता, इसीलिए मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यदि sin t प्लस cos t बराबर 4/5, तो sin t इंटू cos t का मान पूछा है और आपके पास ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, इसको अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे, बोथ साइड क्या कर दे स्क्वायर कर दे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25। अब साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा 1, 2 साइन टी इंटू कॉस टी बराबर 16/25। एक को उधर ले जाएंगे तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी बराबर 16/25 माइनस 1, और 2 साइन टी इंटू कॉस टी बराबर
ये घटा लेंगे तो -9/25 हो जाएगा। 2 को यहाँ गुना कर देंगे तो यहाँ से 2 आपका हट जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका -9/50 आ जाएगा। 2 को यहाँ से हटा दिए, यहाँ 25 था तो 25 दूनी 50 हो गया, तो -9/50 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। रक्षित अकेले 20 घंटे जबकि अजय 12 घंटे में कार्य कर सकता है। तीनों मिलकर पूरे काम को 5 दिन में कर सकते हैं। सतीश अकेले काम को कितने घंटे में करेगा? ठीक, तो ये हो गया रक्षित, ये हो गया अजय, और तीनों मिलके मतलब रक्षित, अजय और सतीश तीनों मिलके। रक्षित 20 घंटे में, सतीश अजय 12 घंटे में, और तीनों मिलके 5 घंटे में। एलसीएम कितना हो जाएगा तीनों को भैया? 60। 20 तिहाई 60, 12 25 60, और ये वो 5 से कट जाएगा 12 बार। एक बात बताइए कि रक्षित का अगर एफिशिएंसी 3 है, रक्षित का एफिशिएंसी अगर 3 है, अजय का एफिशिएंसी अगर 5 है, तो इस पूरे एफिशिएंसी को 12 बनाने के लिए हमको इसका 5 3 8 4 देना पड़ेगा। तो सतीश का एफिशिएंसी 4 आ गया, और सतीश इस काम को, कितना काम है? 60 काम, और इसका एफिशिएंसी सतीश का कितना है? 4। 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, ये आपका 15 बार में आंसर आ जाएगा 15 घंटा, ऑप्शन ए। कितना होगा? 15 घंटा, ऑप्शन ए। बस यही काम करना था, एफिशिएंसी चेक करना था, इससे घटा लेना था, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? भैया ए, बी और सी। ए 16 दिन, बी आपका लग रहा बी लगा रहा है 24 दिन, और सी लगा रहा है 36 दिन। इनका एलसीएम कैसे होगा? अब निकालेंगे नहीं, 16 चाहिए हमको एलसीएम में, तो 4 गुना 4। 24 का कैसे बनता है? 8 3 के 24 था, 8 तो इसमें मिल जाएगा, 3 से गुना कर लेंगे, इसमें आ गया 24 भी। 36 कैसे मिलेगा? तो 9 चौके 36, तो 3 से गुना कर देंगे तो 9 चौके 36। तो ये पूरा हो गया आपका काम। तो 4 चौके 16, 3 3 के 9, 144। अब बटा में अगर तीनों मिल के करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो बटा में एफिशिएंसी इनका कितना होगा? तो 4 चौके 16, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 के 24, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 4। तो 9 6 15 4 19, कटा लेंगे, आ जाएगा 7.11 बटा में 19। ठीक है, 133 होता है, 19 7 133, और 11 कितना हो जाएगा? 144। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7.11 बटा 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, 280 का मतलब गुना x% को हम लिख सकते हैं x/100। 240 का 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। 310 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है तो 1/5। 10 से 10, 2 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया 14 बार में, ये 20 से कट जाएगा 12 बार, ये 5 से कट जाएगा, 5 6 का 30, 5 2 10 62 बार। तो यहाँ बच गया 14x बटा में 5 बराबर 12 3 36 और प्लस का 62। 14x बटा में 5 बराबर 6 2 8 और 6 3 9, 14 7 98, 7 बार में कट गया तो x बराबर हमारा आ गया 5 में 7 से गुना कर देंगे 35, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों ABC और DEF का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यदि DE बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB बराबर क्या होगा? बात ध्यान दीजिएगा कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो जो परिमाप का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा। तो ABC त्रिभुज का AB भुजा और DEF त्रिभुज का DE भुजा का वही अनुपात होगा जो इनके परिमाप का होता है। ABC का परिमाप कितना है? 40, और DEF का कितना है? 12। ये कट जाएगा आपका 4 से 4 3 12, 4 10 में 40। तो
ए बी बटा में डी का मान कितना है 6 बराबर 10 बटा में 3 दूनी 6 कट गया 10 दूनी, तो ए बी बराबर कितना आ गया 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 है और इसका मान दिया हुआ है, तो एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछ रहा है। बात आपको गौर करना है कि एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालेंगे यहां से, रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं 4 हो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 45, और रूट 45 को हम लिख सकते हैं 3√5। देखिए 3√5 प्लस और माइनस दोनों में है, और यहाँ पे प्लस का भी दे दिया और माइनस का भी दिया, दोनों ऑप्शन गलत है। आप जब रिवर्स यहाँ से जाइएगा तो आप इस ऑप्शन से भी 7 आएगा और इस ऑप्शन से भी 7 आएगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस 3√5 होना चाहिए था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात समझिए कि हम यहाँ से प्लस से माइनस आए हैं, पावर सेम है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्यों लगाए। फॉर्मूला याद रखना है, इफ x का पावर m प्लस 1/x का पावर m बराबर अगर a हो, देन x का पावर m माइनस 1/x का पावर m बराबर रूट अंडर a² माइनस 4, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। या एक और फॉर्मूला होता है जब हम प्लस से माइनस निकालते हैं सेम पावर में, तो ये फॉर्मूला। लेकिन जब हम इफ x का पावर m माइनस 1/x का पावर m बराबर a हो, देन x का पावर m प्लस 1/x का पावर m बराबर क्या होगा रूट अंडर a² प्लस 4। जब हम प्लस से माइनस निकालते हैं सेम पावर में तो -4, और माइनस से प्लस निकालते हैं सेम पावर में तो +4। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने लाया था, और इसका प्लस माइनस 3√5 होगा। अगर इसमें से एक नहीं होता ना तो हम आराम से 3√5 लेते, लेकिन दोनों ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इसमें एसएससी या इसमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सही करेगा। हो सकता है कि अगर आप ये किए तो हो सकता है कि ये आंसर, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है इसका। इसी वजह से इसका ओरिजिनल ऑप्शन होना चाहिए प्लस माइनस, नहीं तो एक को हटा दीजिए तो एक आ जाएगा, नहीं तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 3√5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, और इसमें बॉडमास रूल लगाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। यहां से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 81 गुना 121, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 144, और ये हो जाएगा 2.5 गुना। अब अगर हम अंदर सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2.5 गुना 144 डिवाइडेड बाई 198 गुना, अंदर वाले को अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा कि 121 गुना 81 बटा में 99। ठीक है, अब यहाँ पे ये बाहर आ चुका है, 11 9 99, 11 से 11 बार में, और 9 से कट गया 9 बार। मतलब एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि 11 9 यहाँ पे हो जाएगा 99, यहाँ कितना हो जाएगा 99। 2.5 गुना, अंदर में क्या लिख सकते हैं, तो पहले डिवाइड होगा तो 144 बटा में 198 और गुना 99। 99 से ये कट जाएगा भैया 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 72 बार, और 72 से अगर हम 2.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180। 180 ऑप्शन नंबर डी। बात ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे सॉल्व किए वैसे वैसे बात को समझना है कि कटा लेंगे, आपका 72 आएगा, 72 में 2.5 से गुना करेंगे 180, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन। एक परिवार में 3 सदस्य है, पिता और माता का औसत आयु 40 वर्ष है, पिता माता और पुत्री का औसत आयु 30 वर्ष है। अगर पिता माता पुत्री का औसत आयु अगर 30 वर्ष है तो पिता प्लस माता और प्लस डॉटर, फादर मदर और डॉटर, इसके योग में से अगर हम फादर प्लस मदर को घटा दे तो हमारा भाई डॉटर आ जाएगा। तो 30 वर्ष है औसत, और 3 लोग हैं तो 30 ये हो गया 90,
और ऊपर में एक और एक 2 लोग हैं और 40 है तो 40 दूनी 80, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। हम इसको एलिगेशन पे भी यूज कर सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगेगा बात ध्यान दीजिए, ये डॉटर आ जाएगा आपका कितना 10 वर्ष। एलिगेशन ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम रखेंगे एक व्यक्ति, यहां पे रखेंगे फादर और मदर को, यहां रखेंगे हम डॉटर को। फादर और मदर का एवरेज कितना है 40, फादर मदर डॉटर का एवरेज कितना है 30, और यहाँ पे x का मान निकालो। यहाँ 2 लोग हैं और यहाँ कितने लोग हैं 1 लोग, तो यहाँ अंतर कितने का 10 का, 1 का वैल्यू 10 तो 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे 20, और 30 में से 20 घटा देंगे, यहाँ x का मान कितना गया 10, जो डॉटर माने थे हम, तो डॉटर का कितना गया 10 वर्ष। एलिगेशन भी लगा सकते हैं 10 वर्ष का, ठीक है। तो आज का सेशन आपका यही तक का है, 17/7/2023 का वीडियो ध्यान से देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आने वाले एग्जाम्स में जो आपके एग्जाम हो रहे हैं अभी एलडीसी का, CHSL का, और सितंबर में जो MTS होने वाला है वहां भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इससे। CGL मेंस में भी ये क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह के और फायदेमंद हो सकता है, थोड़ा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है लेकिन आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। अगर पेपर इजी कर दिया तो आपके प्री लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, अगर पेपर थोड़ा टफ होगा तो इससे ऊपर के पेपर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप देखिए, बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए कि बाकी लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ही देखेंगे बाकी कोई देखेगा नहीं, तो ये बात नहीं है कि बाकी लोगों को भी, बाकी फ्रेंड को, दोस्त को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हाँ ये वीडियो देखिए, यहाँ से आप बेनिफिट्स होंगे, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं हम इसमें, तो आपके फायदे के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं और बाकी बच्चों को भी उठाने का मौका मिले। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बाकी लोगों से जरूर शेयर और सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। और हमारा ऑफलाइन ब्रांच भी यहाँ चलता है आरा में, कृषि भवन के पीछे, सैनिक सिंह क्लब मोड़ के पास, महाराजा आता में। आप वहाँ पे आके ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, बैचेस चल रही हैं, आप उसमें आराम से आके क्लास कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।